प्रभु को हम अपना नहीं, अरे वो समस्या को ही मंगल विधान बदल देंगे। समस्या आएगी और मंगल विधान बन जाएगा, आप नाच पड़ोगे और ऐसा लगेगा कि समस्या आनी ही चाहिए थी, अगर ये ना आती तो ऐसा मंगल विधान ना मिलता। तो प्रभु की नित्य अहेतुकी कृपा में विश्वास रखो। जगत के किसी भी प्राणी पदार्थ से कोई भी सहयोग की आशा मत रखो। ये एक एक शब्द बहुत परमार्थ के लिए बल प्रदान करने वाले हैं। किसी की आशा मत रखो। हर समय उपासक ऐसे देखता है जैसे सर्वज्ञ मां आगे से आगे अपने बच्चे की व्यवस्था करती। सत्य मानो, छोटी छोटी बातों में उनको दिखाई कितना प्यार करते हैं। इतने महान होकर इतनी छोटी बात को ऐसे, वो सबको नहीं लगेगा, उसको लगेगा जो आश्रित हो चुका है। एक छोटी छोटी बात। जगत के किसी भी प्राणी पदार्थ से आशा मत रखो। यदि तुम वास्तविक अपना कल्याण चाहते हो, परमानंद में डूबना चाहते हो, तो आशा केवल अपने आराध्य देव से रखो। हम कहते हैं विषय त्यागी नहीं हो पा रहे तो विषय की भी आशा अपने आराध्य देव से रखो। देखो, ब्रह्मा जी ने करदम जी से कहा कि सृष्टि का सृजन करो, हमारी आज्ञा है। तो पिता की आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हुए, पर आश्रय उन्होंने भगवान का लिया और 10,000 वर्ष तक भगवत भजन करते हुए भगवान प्रकट हुए, गरुड़ पर विराजमान, आकाश स्थित। तो कहा है तुम्हारी इस भजन शैली तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, क्या चाहते हो? कहा पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ब्याह करना है, पर आपके द्वारा। तो आदि सम्राट महाराज मनु विश्ववंदनी, उनकी पुत्री ऐसी सुंदर कि उनको देख लें तो विमानों से देवता गंधर्व मूर्छित हो जाते थे। उनका ब्याह, उनको कहा है तो कि हम पहले ही आदेश कराएं, वो परसों आएंगे, आप ब्याह करें। क्या वैभव उनका, कितने खंड का विमान, कैसा ऐश्वर्य, कैसा। बोले भगवान के भजन से ये ब्याह और भोग सामग्री मिली? बोले नहीं, अगर उन्होंने ब्याह मांगा तो आगे बिना मांगे आप पुत्र बन करके आ गए भगवान कपिल देव जी के रूप में, और जगत का परम मंगल करने वाला भगवान ने उपदेश किया। श्रीमद् भागवत में वर्णन है। तो यदि विषय की भी आशा है तो प्रभु से कीजिए। संख्या एक जहर होता है, ऐसे खाओगे तो मर जाओगे, पर वही जब आयुर्वेदाचार्य शोध के देता है तो दमा आदि बड़ी भयानक बीमारियों में वो संख्या काम कर जाता है। ऐसे ही स्वयं भोक्ता विषय के बनोगे तो संसार की इस चक्र में फंसते चले जाओगे। और यदि भगवत प्रसाद रूप स्वीकार करोगे तो भगवत प्राप्ति भी होगी और प्रसाद का भी स्वाद होगा। सब भगवत प्रसाद। आशा करो तो एक केवल प्रभु से ही करो, चाहे विषय की ही सही। भगवान ने चारों को उदार कहा है। आर्त, संकट निवृत्ति के लिए भगवत भजन करना। अर्थार्थी, ईश्वर प्राप्ति के लिए भजन करना। भगवान ईश्वर के स्वामी, तुम्हें और किसी से चाह करने की जरूरत क्या है? जिज्ञासु, ये क्या है संसार, क्या है भगवान, क्या है ये रहस्य, वो तुम्हारी जिज्ञासा पूर्ण शांत कर देंगे जगत गुरु। और ज्ञानी, वो तो भगवान की आत्मा है, आत्मस्वरूप। चारों को उदार कहा है। प्रभु का ऐसा करुणामय स्वभाव है कि यदि उनसे आप विषय भी मांगेंगे तो विषय देंगे, लेकिन साथ में उसमें कृपा मिला के देंगे। तो विषय तुम्हें बांध नहीं पाएगा और उसका फल होगा भगवत प्राप्ति। कहीं भी देख लो, जहां भी भगवान से विषय मांगा गया है
तो उसका परिणाम हुआ है भगवत प्राप्ति। कहीं भी कहीं भी। तो यहां कह रहे हैं किसी भी प्राणी पदार्थ से सहयोग की आशा मत रखो। आशा करो तो एक केवल अपने आराध्य देव से। जो भी आशाएं, चाहे आशास्य दास्यम वृषभानुजाया, अगर ऐसी महान आशा है तो जगत बंदनीय आशा है कि मैं लाडली जू की सेवा में रहूं। चलो यहां तक पहुंच नहीं तो जो भी आशा है इनसे ही, और पूर्ण ना हो तो आनंदित हो जाना, क्योंकि जो आशा तुमने की थी वहां उसकी जांच की गई और देखा गया कि ये आशा तुम्हारा पतन कर देगी, इसलिए करुणामयी सरकार ने वो आशा तुम्हारी पूर्ण नहीं की। ये मत सोचना कि उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, सुनी गई और उसकी जांच हुई कि अगर ये आशा इसकी पूर्ण हुई तो ये दुख में फंस जाएगा, मुझे भूल जाएगा, तो मांगने पर भी वो नहीं देंगे। ये ध्यान रखना। तुम्हें प्रभु ने अपनी सेवा के लिए यहां भेजा है। जो भी तुम्हें पदार्थ दिए हैं, विचार दिए हैं, शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, वो केवल सेवा के लिए दी है। भगवत सेवा, परिवार सेवा, संपूर्ण विश्व की सेवा। एक एक शब्द बंधन मुक्त करने वाला है। तुम्हें जो शरीर मिला है, विचार मिले हैं, शक्ति मिली है, सामर्थ्य मिली है, ध्यान दीजिए, वो केवल सेवा के लिए है। आप क्या करते हैं? सुख भोगने के लिए प्रयोग करते हैं, बस बंध गए। परिवार की सेवा, शरीर की सेवा, भगवत प्राप्ति हेतु जन जन की सेवा। जो हमारे सामने आ गया, मन बुद्धि चित्त अहम से, धन से, शरीर से, जो सेवा स्वसुख वांछा के लिए नहीं। हम लोग प्रभु प्रदत्त सेवा का तिरस्कार करके स्वसुख वांछा में फंस जाते हैं। बहुत बढ़िया साधन है सेवा। सेवा से निश्चित परमानंद की प्राप्ति होती है। सेवा में बहुत बड़ी सामर्थ्य, पीछे चर्चाएं हो चुकी है। ये जो प्रभु के द्वारा दी हुई सामर्थ्य के हम स्वामी बन जाते हैं। वही खेती हमारी, रुपया हमारा, पत्नी हमारी, बेटा हमारा, हम इसके स्वामी, तो परिणाम भी तुम्हें इसका भोगना पड़ेगा। और नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, तो प्रभु मिलेंगे। यह है मार्ग प्रभु का। रहना वही है, पाना भी वही है, करना भी वही है, पर परिणाम अलग अलग हो जाएगा। एक का परिणाम जो अहम से वो दुर्गति हो जाएगा, एक का परिणाम जो प्रभु के लिए वो सदगति को प्राप्त, वही करना है। बड़ा आश्चर्य है, केवल समझ जाओ।